वालेकुम पिनोटेक एनर्जी। आज हम आपको बताते हैं कि सोलिस 6 किलोवाट IP66 की सेटिंग कितनी आसान है और इसके अंदर हम आसानी से अगर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेसिक सेटिंग जो हमारे पास इसकी है वो अगर हम इसको बैटरी कनेक्ट कैसे करेंगे, इसके अंदर हमें किस मोड पे इसको यूज़ करना है और क्या क्या इसके अंदर 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद ये इन्वर्टर बहुत ही स्मूथली सुकून से चलता रहता है। तो सबसे पहले तो हम इसके साथ इंटर के अंदर इंटर का बटन दबाएंगे। अब ये हमारा आ गया प्लांट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत अभी हमें है नहीं। अलार्म अगर हमारे पास कोई आया हुआ होगा तो यहाँ पे अलार्म आया हुआ होगा। फिर हम बैक करेंगे। उसके साथ अगर हम इसके बाद बैक करने के बाद आएंगे सिस्टम सेटिंग पे, तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टोरेज मोड के यूज़ कैसे करना है। तो स्टोरेज मोड में अगर हम आते हैं तो देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सेल्फ यूज़, सेलिंग फर्स्ट, ऑफ ग्रिड। अच्छा, अब जो सेल्फ़ यूज़ है ना वो हमारा प्रॉपर जो है हम बैटरी को भी अपने साथ और ख़ुद ही यूज़ करना चाहते हैं, किसी किस्म का हमें ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं देना है। तो सेलिंग फर्स्ट अगर हम कर देंगे तो ये हमारा बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो हमें इसको हाइब्रिड सिस्टम पे यूज़ करना है और अपने ख़ुद ही अपने पास बैटरी को चार्ज करना है, ख़ुद ही इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ हमने के इलेक्ट्रिक को नहीं देना है। तो सिंपल इसको हमने सेल्फ़ यूज़ पे रखना है, जिससे ये हमारा SBU की सेटिंग पे चलेगा। पहले ये सोलर लेगा, देन बैटरी, उसके बाद फिर ये आपकी ग्रिड को कंप्लीट पकड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर आ जाते हैं इसकी जो सेटिंग हमने ग्रिड पिक सेविंग डाली हुई 6000 इसके वाट हमने डाले हुए और मैक्सिमम इसकी जो इन सेटिंग को हम ना छेड़ें तो बेहतर है। मगर ये है कि इसके बाद बैटरी रिज़र्व। अच्छा, बैटरी रिज़र्व ये है कि जब हमारा सिस्टम उस पर चल रहा है के इलेक्ट्रिक पे, तो नॉर्मल हमारा जब तक के इलेक्ट्रिक नहीं लेगा जितने परसेंट पे हमने इसके ऊपर रिज़र्व पे परसेंटेज डाली हुई होगी, तो दिन भर सोलर पे चला, उसके बाद बैटरी इस्तेमाल करेगा, जो परसेंटेज यहाँ हम डालेंगे उतने परसेंट पे आके ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें परसेंटेज डालने से ये फ़ायदा होता है कि अगर अचानक आपकी लाइट रात बेरात चले जाती है तो ये फिर आपके पास जो भी आपने इसके ऊपर बैटरी रिज़र्व डाली हुई आपकी बैटरी के हिसाब से, तो वो आपका इसके ऊपर यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई बेसिक इसकी एक ये सेटिंग। अब हम वापसी बाहर आएंगे। अब हम आते हैं बैटरी सेटिंग में। तो बैटरी सेटिंग भी इसकी बहुत आसान है, सिंपल। आपने अगर इसके अंदर आप लगा रहे हैं लिथियम बैटरी, तो लिथियम बैटरी पे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसके बाद लिथियम बैटरी पे आने का खोलेंगे तो इस पर तमाम बैटरियों के इसके अंदर आपको मॉडल्स दिख जाएंगे। तो जिस भी कंपनी की आप बैटरी लगा रहे हैं उसके साथ इसको आप कनेक्ट कर देंगे। अदरवाइज़ बाकी ज़्यादातर बैटरियाँ पाइलोनटेक पे भी सेट हो जाती हैं और जो इसके अंदर इसकी सेटिंग मांगेगा वो आप इसको सेट कर देंगे। हमने इसको लिथियम पे करा हुआ है, तो लिथियम LV पे, तो वही हमने प्रोटोकॉल बैटरी, बहुत सी बैटरी के अंदर प्रोटोकॉल चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो फिर हम अपने हिसाब से मैच कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी विदाउट कॉम। उसके अंदर मतलब BMS की ये वाली लीड नहीं होती, जो लीड हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है, जो हमने यहाँ कनेक्ट की हुई है कैन में, तो वो उसके ऊपर हम ये सेटिंग रख देते हैं। अच्छा, बाकी ये आ गया विदाउट कॉम। अगर 51 वोल्ट और 48 वोल्ट 2 बैटरियाँ आती हैं। बाकी लीड एसिड नॉर्मल पानी वाली बैटरी, ट्यूबलर, अदरवाइज़ कोई सी भी बैटरी आप लगा रहे हो। और अगर बैटरी नहीं है, 9 बैटरी कर देंगे तो ग्रिड और PV अपने हिसाब से आपका चलाता रहेगा। तो हमने इसको उस पर सेट किया हुआ है। अब हम वापसी बाहर आ जाते हैं। अच्छा, बाहर आएंगे, जो भी सेटिंग हमने इसकी छेड़ी होगी, जो भी हम इसको सेव करानी है, तो हम इसको इंटर कर देंगे, वो सेव हो जाएगी। अब हम इसको एक्सेस दबा दें, क्योंकि हमने अपनी सेटिंग सेव की हुई है, हमें किसी किस्म की सेटिंग छेड़नी नहीं है, तो ये सेव नहीं करेगा। अब आ जाते हैं स्मार्ट पोर्ट पे। स्मार्ट पोर्ट ये है हमारा कि मैनुअल अभी हमने इसको रखा हुआ है और प्रॉपर इसके अंदर जो स्मार्ट लोड वाला ऑप्शन है ना, उसी की हम बात करते हैं। तो अभी हमने इसको ऑफ़ किया हुआ है। वो इसलिए ऑफ़ किया हुआ है कि जब तक हमारे पास स्मार्ट लोड हमने इस पर कनेक्ट नहीं किया हुआ, अगर हम इसको 85% पे आके इसका 1-2 लोड होंगे जिस पे आपने AC वगैरह कोई हैवी लोड अपना डाला हुआ है, वो ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद वो जब तक बैटरी 85% से नीचे चलती रहेगी तो हमारा फर्स्ट लोड चलता रहेगा, स्मार्ट लोड ऑफ़ हो जाएगा। बाद में जब दोबारा चार्जिंग स्टार्ट होगी सुबह में, तो वो दोबारा PV पे आने के बाद बैटरी 90% पे रीस्टार्ट कर देगी, लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्मार्ट लोड हो गया। बाकी इसके बाद अगर हम बैक करते हैं तो ग्रिड पोर्ट भी हमारा ओके है। पैरेलल सेटिंग अगर हम इन्वर्टर ज़्यादा लगा रहे हो, बेसिक सेटिंग्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑटो हैं। बस ये 3-4 सेटिंग्स डालने के बाद आपका इन्वर्टर प्रॉपर इंस्टॉल होके और अच्छी वर्किंग करेगा। बाकी इसकी ऑनलाइन की आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो वो भी एक आसानी के साथ। बाकी सेटिंग्स की ऑनलाइन भी ईजिली हो जाती हैं। जज़ाकल्लाह।